हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। सुबह का टाइम है दोस्तों, मैंने नहा ली है, पूजा भी कर ली है। मेरे भगवान जी को ये मिलिए मेरे भगवान जी से। और सुबह का टाइम है, भागा दौड़ी का टाइम होता है, बैठ के तसल्ली से बात करने का बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती। सचिन जी जिम से आ गए हैं, उनके लिए मैंने बनाए हैं ओट्स। और ओट्स बनाने के साथ ही मैं उबलने रख दूंगी छोले, क्योंकि आज लंच में और टिफिन में सचिन जी को दूंगी छोले चावल। तो बस दोस्तों, अभी सुबह तक की अपडेट यही है। ये आप देख सकते हैं, ये बन गए हैं सचिन जी के ओट्स और ये उबलने रख रही हूँ मैं छोले। बस इसी के साथ सुबह की भागम दौड़ वाली जिंदगी शुरू हो गई है। बस क्योंकि सचिन जी को जाना है ऑफिस, और जल्दी से बस नाश्ता लंच, इधर छोले उबलने रखूंगी, इधर अपनी कप चाय बनाऊंगी, उसके बाद छोले उबल जाएंगे, जल्दी से मसाला अपना बनाऊंगी, प्याज लहसुन अदरक जल्दी से मिक्सी में पीसूंगी, उसके बाद मसाला बना के इधर सब्जी छोकूंगी, इधर आटा लगाऊंगी, एक चूल्हे पे चावल बनने रखूंगी। तो बस दोस्तों, इसी के साथ सुबह की भागदौड़ शुरू हो चुकी है। और आजकल मेरी टंग बहुत स्लिप हो रही है, पता नहीं क्या बात है दोस्तों, बोलती कुछ हूँ निकल कुछ जाता है, तो माफ़ कीजिएगा और थोड़ा नज़रअंदाज कीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपको बस थोड़ी देर में। दोस्तों सचिन जी गए ऑफिस और अब जैकी को खाना खिलाऊंगी थोड़ी देर में। और इससे पहले मैं करने जा रही हूँ अपने वैनिटी बॉक्स की सफाई। दोस्तों मेरी ड्रेसिंग टेबल बेडरूम में रखी है, लेकिन जैसे अब नहा के एकदम से वॉशरूम से निकलती हूँ तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे बिंदी सिंदूर काजल और लिपस्टिक, तो ये मतलब पूजा भी है, बिना बिंदी सिंदूर के आप पूजा भी नहीं कर सकते। तो जैसे ही मैं वॉशरूम से निकलती हूँ तो मैं तुरंत के साथ ही बिंदी सिंदूर और अपना लगा लेती हूँ। तो मैंने अपना यही बाथरूम से निकलते हुए वैनिटी बॉक्स रख रखा है अपना, और इसे आज ऑर्गेनाइज करूँगी। ये है देखिए, और ये वॉश बेसिन, ये आया मेरी वैनिटी बॉक्स दोस्तों। ये है शीशा और इसे आज मैं करूँगी ऑर्गेनाइज। इसमें सब चीज़ें अटरम शटरम आज हो रखी हैं, बहुत टाइम से मैंने इसको नहीं साफ़ करा है। तो ये सब चीज़ें मेकअप किट है पूरी, और ये सब चीज़ें जो है ऐसी हो रखी हैं। तो दोस्तों आज करूँगी ऑर्गेनाइज। तो बस दोस्तों फटाफट से इसमें लग जाएगा, थोड़ा सा 20-25 मिनट मुझे लग जाएंगे, क्योंकि एक एक चीज़ निकाल के साफ़ करके फिर दोबारा से इसमें रखूँगी। क्योंकि इसमें वही है दोस्तों, जैसे ये आप देख सकते हैं, पाउडर है, मॉइस्चराइज़र है, और ये पीछे लिपस्टिक्स वगैरह रखी हुई हैं, और ये क्लचर वगैरह लगे हुए हैं इसमें। क्योंकि दोस्तों मेरा वही होता है, जैसे ही मैं नहा के निकली जल्दी में होती हूँ तो फटक से क्लचर लगाया, बिंदी सिंदूर और काजल लगाया, और फटाफट अपने काम पे शुरू हो जाती हूँ। और वैसे भी कहीं जाना होता है जल्दी में चलते फिरते, तो अपना इसी में से सामान लिया और यूज़ करा। और बस अब ड्रेसिंग टेबल का ये है दोस्तों कि ड्रेसिंग टेबल बस रखने के लिए है, बाकी उसमें सचिन जी का सामान उसमें ज़्यादा है, डिओड्रेंट्स है उनके मतलब और उनका सामान है, और मेरा तो बेसिक यही है। बाकी जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है उसमें मेरी चूड़ी बॉक्स वगैरह भी है, क्योंकि वो देखने से छोटी लगती है ड्रेसिंग टेबल, लेकिन वो मतलब कबर्ड वाली है, वो खोलने और बंद करने वाली है ड्रेसिंग टेबल मेरी। तो शीशा सामने है, उसके अंदर जो है पूरा स्टोरेज है, तो उसमें मेरी बैंगल बॉक्स है, पूरा चूड़ियों का मेरा एक सेक्शन है, और उसी में साइड में मेरा मेकअप का पूरा सेक्शन है, जो कि मैं कहीं शादी वगैरह में जाती हूँ या किसी फंक्शन में जाती हूँ तो उस मतलब जो हैवी मेकअप होता है और जो ज्वेलरीज वगैरह है मेरी, उन सारी चीज़ों के सेट मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल में रख रखे हैं। अब ये तो खाली ये है कि रोज़ाना के चलते फिरते कहीं आप जाना है आना है, घर में जो मैं मेकअप यूज़ करती हूँ वो चीज़ें इसमें रख रखी हैं, जो कि सचिन जी का भी इसमें आधा सामान है, क्योंकि वो भी मॉइस्चराइज़र वगैरह वो भी यूज़ करते हैं, तो वो सब इसमें सामान है। और बस दोस्तों फटाफट से अब ये ऑर्गेनाइज़ करूँगी। इसे ऑर्गेनाइज़ करने में लग जाएगा मुझको आधा घंटा करीब, क्योंकि सब ये बकेट वगैरह सब धो के साफ़ करके तब इसको इसमें सामान लगाऊंगी मैं। तो बस चलिए इसको करती हूँ फिर। तो वैनिटी बॉक्स मैंने साफ़ करके ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, और आप पीछे देख सकते हैं मेरे बेडरूम भी अभी मेरा ऐसा हो रखा है, और ये मेरा ड्राइंग रूम भी पूरा अभी ऐसी हो रखा है।
तो घर पूरा भी ऐसी दोस्तों सुबह का टाइम होता है तो सुबह तो इतना नहीं होता है क्योंकि लंच नहाना धोना पूजा पाठ वगैरह में टाइम जाता है, तो ये सब चीज़ें बात की होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन पहले बेसिक चीज़ है कि सचिन जी का टिफ़िन उनका नाश्ता खाना, तो ये सब चीज़ें पहले देखती हूँ। अब ये चीज़ें तो मैं बात आराम से करती रहूँगी। और बाकी दोस्तों ये है कि अब नवरात्र आने वाले हैं, तो नवरात्र मैं और मेरे पति मतलब सचिन जी दोनों ही हम पूरे नवरात्र रहते हैं, व्रत रहते हैं। तो उससे पहले मेरी कोशिश ये होती है कि नवरात्र से पहले जितनी मैं जहाँ तक हो सके अपने घर की डीप क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि गीता का वही है दोस्तों, झाड़ू पोछा और बर्तन। बाकी अपने घर का तो फिर मुझे खुद ही देखना है। मैं जहाँ भी अपने घर में जो भी सेक्शन देखती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे यहाँ की सफाई करनी है, मैं फिर ये नहीं देखती, टाइम नहीं देखती, मैं अपना उठाया, अपना झाड़ उठाया, अपना मतलब झाड़ने वाला झाड़न उठाया और सफाई करके उस जगह की, उस एरिया की, और अपना सफाई में लग जाती हूँ। क्योंकि नवरात्रि में दोस्तों फिर यही है, व्रत होते हैं पूरे नवरात्र, और उसके बाद नवरात्र से फेस्टिवल टाइम शुरू हो जाता है, एक के बाद एक त्यौहार होते हैं। नवरात्र, दशहरा, हमारे यहाँ दशहरा भी होता है, भाई टीका होता है, तो फिर मेरा बाहर भी जाना आना होता है। तो बस दोस्तों यही है। तो जहाँ तक मेरी कोशिश यही होती है कि नवरात्र से पहले मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग कर लूँ। तो जो भी मुझे हाथ में चीज़ें आती हैं, चाहे वो क्रॉकरी हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो फिर ड्राइंग रूम हो, स्टोर रूम हो, और मैं अपना सफाई जहाँ मुझे लगती है कि यहाँ ज़रूरत है सफाई की अच्छी वाली, तो मैं अपना छटपट लेके अपना झाड़ू लिया, पोछा लिया और अपनी झाड़न लिया, फटाफट डस्टिंग करके और सफाई करना शुरू कर देती हूँ। दोस्तों वही है गीता का कि गीता अपने रोज़ाना वाली है, तो वो उस तरीके से सफाई नहीं करती। मेरी एक दिन की सफाई और उसकी रोज़ाना वाली सफाई में डिफरेंस होता है। मैं अपना कोई भी सेक्शन उठाती हूँ तो रगड़ रगड़ के बिल्कुल उस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कट कर दूँगी, और गीता का ये है कि बच्चे जल्दी काम निपटाओ और चलो। तो अब वो सही भी है दोस्तों, वो प्रोफेशनल है भाई, वो मेरे ही घर में नहीं और भी 10 घरों में काम करती है। अगर वो एक ही घर में सारा टाइम करेगी तो वो कैसे मैनेज कर पाएगी, तो वही है दोस्तों। और बाकी ये है कि अब वैनिटी बॉक्स साफ़ कर दिया है, अब मुझे चाय की हुड़क लग रही है। हालांकि छोले चावल बने रखे हैं पर मेरा भी खाने का सुबह सुबह मन नहीं है। मैं अपने लिए बनाऊंगी 1 कप चाय और उसके बाद जैकी को खाना दूंगी, और उसके बाद फिर और देखती हूँ और चीज़ें, क्योंकि अब यही सप्ताह बचा है, उसके बाद नवरात्र शुरू हैं। तो धीरे धीरे दोस्तों अब कहने के लिए वैसे देखो तो ये लगता है ड्राइंग रूम, बेडरूम और पूजा वाला रूम, पीछे स्टोर रूम, और फिर दोस्तों जीने पे भी, मोमटी पे भी मेरा सामान रखा हुआ है काफ़ी कुछ। तो सभी चीज़ें दोस्तों फिर ये होता है कि हाउस लेडीज़ को तो सभी चीज़ें देखनी है। तो अब बस जो भी चीज़, जो भी एरिया मुझे लगता है, जो भी सेक्शन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे मेरी ज़रूरत है और मुझे काम करना चाहिए यहाँ पे, तो मैं अपना शुरू हो जाती हूँ। चलिए दोस्तों, फिर चाय बना के और जैकी को खाना खिला के फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैंने शाम की पूजा दिया बाती कर लिया है। दोस्तों सुबह मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी से अपने घर की डीप क्लीनिंग करना शुरू कर दी है। कह सकते हैं आप कि दीपावली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दीपावली का मेन जो काम होता है सबसे बड़ा, वो साफ सफाई का होता है। तो बस अब मैं क्या करती हूँ, मुझे जब जो जहाँ मौका लगता है मैं अपनी सफाई करना शुरू कर देती हूँ। जहाँ मुझे जो चीज़ लगती है कि मुझे जैसे क्रॉकरी है, मैं अब सारी क्रॉकरी जो अपना जो अलमीरा है क्रॉकरी की, उसमें से धीरे धीरे एक एक सेट निकाल के और धुल के अच्छे से पोंछ के उसको करीने से रखना। या स्टोरेज है, स्टोर रूम है दोस्तों, तो उसमें मतलब डर्टी बॉक्स हैं और बहुत सारे बैग्स हैं, बहुत सारा क्लटर भी भर रखा है, तो उनको डी क्लटर करना, और जो बेकार का सामान है उनको बाहर निकाल के रख रही हूँ। कबाड़ी वाला आएगा तो उसको दे दूंगी, और जो वैसे जो बेकार कपड़े हैं जो मेरे यूज़ के नहीं हैं उनको भी मैं या तो किसी को दे दूंगी, देखूंगी उनका क्या करना है। हालांकि मतलब मेरा यही रहता है दोस्तों, अगर कोई ज़रूरतमंद पहन ले तो वो अच्छी बात है। मैं अपनी मेड जो गीता है उसको भी बहुत सारे मैंने कपड़े दिए हैं, और मेरी कोशिश रहती है अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो उसको दे दूँ। मेरा दोस्तों ये रहता है कि लोग कपड़ों के बर्तन खरीद लेते हैं मोस्टली घरों में, पर मैं ऐसा नहीं करती दोस्तों। मेरा ये रहता है कि अगर कपड़े किसी के काम आ जाए पहनने में, वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि आप 20 कपड़ों का एक लोटा ले लें या 30 कपड़ों का एक जग ले लें। उससे अच्छा है कि वो कपड़े बेचारे किसी गरीब के काम आ जाएं। तो मैं ऐसा करती हूँ दोस्तों, मैं सारे कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ, और मुझे लगता है कि जो ज़रूरतमंद है मैं उनको दे देती हूँ दोस्तों। तो ये है।
बाकी दोस्तों सुबह मैंने छोले और चावल बनाए थे, छोले चावल रोटी बनाई थी। और अब शाम का टाइम हो रहा है दोस्तों, तो मैंने सचिन जी को फ़ोन किया था, तो उनसे पूछा शाम को क्या खाएंगे। छोले चावल खाने का मन नहीं है, छोले रोटी खाने का। हालांकि 1 कटोरी छोले बच गए हैं, अगर वो खाएंगे तो मैं उनके लिए 2 चपाती निकाल दूंगी, मतलब 2 चपाती सेक दूंगी। और नहीं तो दोस्तों इस समय थोड़ा सा ना शाम के टाइम मैंने आपको बताया है कि देखिए सुबह का नाश्ता और जो खाना होता है, अगर नाश्ता नहीं करे, स्किप करके आप डायरेक्ट खाना खाते हैं, ये खाना स्किप करके आप नाश्ता में कोई ऐसी चीज़ खाते हैं तो उसको तो कहते हैं ब्रंच। लेकिन शाम के डिनर को स्किप करके जब नाश्ते और डिनर का एक रूप लेके जो आप खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा दोस्तों। तो मेरा वही है, आज डिनर स्किप करके आज हैवी चटपटा कुछ स्नैक बनाऊंगी। स्नैक्स क्या बनाऊंगी दोस्तों, मैं बनाऊंगी ब्रेड रोल। मैंने आलू उबलने रख दिए हैं, 5 आलू उबलने रख दिए हैं, हम 2 लोगों के लिए काफ़ी है। और मैं बनाऊंगी, जल्दी से आलू बॉईल हो जाएंगे, सीटी आने वाली है आलूओं में, आलू बॉईल हो जाएंगे तो उनको छील के मैश करके, और ब्रेड रखी है, मैं बनाऊंगी ब्रेड रोल्स दोस्तों। और अगर आप कहेंगे ब्रेड रोल्स की रेसिपी तो मैं वो भी आपको अलग से व्लॉग बना के मतलब पूरा व्लॉग बना दूंगी उस पर। लेकिन आपको वो कमेंट करके बाकायदा मुझे बताना पड़ेगा कि मैं ब्रेड रोल्स पे व्लॉग बनाऊं या नहीं बनाऊं उसकी रेसिपी पे। तो दोस्तों ये है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए ज़रूर वो रेसिपी शेयर करूंगी। और बस दोस्तों आज पूरे दिन की अपडेट यही है कि पूरा दिन साफ सफाई इसमें ही चला गया। अब शाम का टाइम हो गया है, 6:30 बज चुके हैं, बल्कि 5-10 मिनट ज़्यादा ही हो रहे हैं। आलू उबल गए हैं, 7 बजे तक सचिन जी भी आ जाते हैं। तो मैं जल्दी से जा रही हूँ ब्रेड रोल की तैयारी करने। आलू में सीटी आने वाली है और उनको उबल जाएंगे तो छील के मैश करके उसमें मसाला डाल के उसकी मतलब पिट्ठी बना के आलू की, और ब्रेड रखी है, मैं बनाऊंगी ब्रेड रोल्स। चलिए अब मैं जा रही हूँ ब्रेड रोल्स बनाने। तो ये मेरे ब्रेड रोल्स बनके तैयार हो गए हैं और शाम के स्नैक्स के लिए आज है ब्रेड रोल। सचिन जी ऑफिस से आ गए हैं, वो मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज कर रहे हैं और इधर गर्मा गर्म मेरे चाय और ब्रेड रोल्स भी तैयार है और मुंह में आ रहा है पानी। हालांकि मेरा मुंह आ रखा है, छाले हो रखे, पर छाले ठीक हो गए हैं और चटपटा खाने से छाले और जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो ये है दोस्तों, क्योंकि मुझे छोले वोले पसंद नहीं है, छोले में बस क्योंकि आज कोई सब्जी नहीं थी। जब दोस्तों क्या होता है ना, जब कोई सब्जी घर में नहीं अवेलेबल होती ना, प्याज टमाटर आलू थे, आलू खाने का मन नहीं था, तो हरी सब्जी कोई थी नहीं। कल सचिन जी से मैंने कहा आप सब्जी ले आइएगा, तो वो हाँ जी ना जी करते रहे, वो सब्जी नहीं लाए। अब बेसिक जो थे प्याज आलू टमाटर तीनों चीज़ थी। तो मैंने क्या करा था, मैंने थोड़े से छोले रात भिगो दिए थे, तो फिर मैंने छोलों की सब्जी बनाई। हालांकि छोले वगैरह मुझे राजमा ज़्यादा पसंद है बजाय छोलों के, लेकिन कोई सब्जी नहीं थी तो ये सब्जी का अल्टरनेट वही था कि छोले बनाओ। तो मैंने आज छोले चावल रोटी बना लिए। और अब सचिन जी को भी इतने मतलब छोले वगैरह का ये है दोस्तों कि एक टाइम के बाद फिर दूसरे टाइम खाने का मन नहीं करता। तो अब इसीलिए मैंने अब ब्रेड रोल बनाए हैं और अब बस चाय बन गई है। सचिन जी 1 मिनट में आने वाले हैं। अब मैं और सचिन जी चाय के साथ जो है ब्रेड रोल खाएंगे। और बस दोस्तों आज मैं अपना व्लॉग यहीं पे री एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ना। और दोस्तों अगर आपको मन करे कि मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूं ब्रेड रोल की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। और फिर मैं आपसे कल नए व्लॉग के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।